गुड। तो आज हम करेंगे मोरल वैल्यू का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम क्या है? अरीबा रीड करो। ओके मैम। In an set of an act, yeah, act of kindness। काइंडनेस का मतलब होता है मतलब प्यार दिखाना, दयालुता। मतलब आप समझती हो, दया मतलब किसी पे प्यार दिखाना, किसी पे दया करना। यस मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, काइंडनेस के बारे में। सो आप रीडिंग स्टार्ट करो यहाँ से। ओके मैम। long ago, there lived a kind, his name as ये बेटा किंग लिखा है, lived a king, lived a king as name his name was his name was शुद्धोधना। शुद्धोधना शुद्धोधना धना, शुद्धोधना, शुद्धोधना या शुद्ध, फिर उसके बाद धन, फिर हना, शुद्धना, शुद्धना। शोधोधना, ऐसे शोधोधना नाम है। यस मैम। तो आप शुद्धोधन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये बता रहे हैं बहुत समय पहले, बहुत बहुत समय पहले देयर लिव्ड ए किंग, वहां एक किंग रहता था। किंग यानी राजा रहता था, जो उसका नाम क्या था? शुद्धोधना। या शुद्धोधना। वेरी गुड। शुद्धोधना वॉज वेरी काइंड एट हार्ट। वो दिल से बहुत काइंड था, यानी काइंड का मतलब मैंने काइंड का मतलब आपको बहुत बार बताया है, तो आज आप मुझे बताओ काइंड का मतलब क्या है? दयालु। या दिल से बहुत दयालु है। सो वन डे, यहाँ से करो रीड आप। ओके मैम। वन डे एज सिद्धार्थ। वन डे एज सिद्धार्थ वॉज, जल्दी जल्दी रीड करो थोड़ा। द गार्डन as was he was a वॉज नहीं है, वॉज नहीं है, वॉज नहीं है, देखो क्या है। सो यानी देखना, ये सो यानी देखना, yes ठीक है। ma'am सोन, सोन यानी ये सोन लिखा है, सोन यानी ये जो है ना, yes ma'am हाँ इसको बोलते हैं स्वर्ण। तो स्वर्ण फ्लाइंग इन द स्काई। तो सिद्धार्थ वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, वो गार्डन में खेल रहा था सिद्धार्थ। एंड उसने देखा उड़ते हुए इसको, ठीक है। yes ma'am इसको स्वा हम बोल सकते, स्वा उड़ते हुए देखा उसने आसमान में। देन आगे सडनली के आगे, सडनली यानी तुरंत। अब आगे रीड करो। ही स्वे दैट ए एरो, he saw that a arrow pierced, pierced pierced यानी अंदर मतलब लग गया। okay ma'am the swan and it fell to the ground। feel का मतलब गिरना होता है, ठीक है।
Yes, तो ma'am. एक दिन सिद्धार्थ गार्डन में खेल रहा था एंड उसने एक उड़ते हुए ऐसे हंस को देखा। हंस बोलते हैं हम इसको, ठीक है, इसका नाम हिंदी में हंस है, तो मैं हंस बोलती हूँ। तो हंस देखा एंड सडनली यानी तुरंत उसने क्या किया, एरो चलाया। किसके ऊपर? हंस के ऊपर। और वो जो हंस है वो इट फेल टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड में गिर गया आके। ओके Yes, ma'am. ओके, सो ही रैन टूवर्ड्स इट ए, आप रीड करो ही से, यहां से यहां तक। Okay, ma'am. He ran towards it and मैंने आपको बोला था जो आप रीड नहीं कर पाओगी picked एटलीस्ट आप स्पेलिंग जरूर लिखना। it up the arrow. Pick up the arrow. Had ओके, अब वो दौड़ा और उसने तुरंत हंस को उठा लिया एंड द एरो हार्ड, मतलब जो एरो उसको लगी थी उसमें से बहुत ज्यादा खून, वाज ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा खून बह रहा था, ठीक है। yes, ma'am. हाँ, तो ये एक स्टोरी राजा के बारे में है जिसका नाम हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था, तो उसके बारे में बताया शायद जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो सिद्धार्थ है वो खेल रहा था, फिर उसने सडनली देखा, फिर हंस पे तीर चला दिया, फिर हंस जो थी वो ग्राउंड पे आके गिर गई। उसके बाद ही अब कौन है ये नहीं पता कि सिद्धार्थ है या फिर ये है, ये राजा है। तो इसीलिए हम अभी बोलने कमेंटमेंट नहीं कर सकते कि कौन है, पर अभी हम पढ़ेंगे तो जान जाएंगे, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, इनका नाम शुद्धोधना है। तो द एरो जो उसको लगी थी, जब उसको निकाले तो वो बहुत ज्यादा अंदर लग गई थी, तो उससे कंटिन्यूअसली ब्लड बह रहा था, ठीक है। Yes, ma'am. इट वॉज इट वॉज इन ग्रेट पेन, मतलब उसको वो बहुत पेन में था, ये जो हंस है वो बहुत दर्द में था, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं और आप ना रीड थोड़ा कंटिन्यूअसली किया करो, ठीक है, यहाँ तक करो। Okay, ma'am. रीड करो। मैम शुरू वाला नहीं आ रहा। शुरू वाला नहीं आ रहा, शुरू वाला नहीं, मैंने नीचे कर दिया है ना, सिद्धार्थ से रीड करो। ओके मैम। सिद्धार्थ began to clean the swan would just then he heard a voice। सिद्धार्थ हंस मतलब सिद्धार्थ हंस को साफ करने लगा, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ठीक है। एंड इट से हम शुरू करेंगे। अब आप इट से शुरू करो यहाँ तक। इट वॉज, यहाँ से शुरू करो। it was आगे आपको मैंने बोला था अगर आप रीड नहीं कर सकती तो आप स्पेलिंग तो रीड करो। आप रुक क्यों जाती हो सडनली? आप रीडिंग मैम रीड कर रही हूँ, उधर से आ नहीं रहा। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, बस मैंने इट वॉज सुना, उसके बाद आप रुक गई हो। आप रीड करो कंटिन्यूअसली। ओके मैम।
आपकी Divide. आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। देवदत्त, क्या मैम? देवदत्त, ठीक है, देवदत्त, Devdutt. या his cousin brother. His cousin brother. Yes ma'am. अब एक साथ रीड करो, इट वॉज देवदत्त his cousin brother. It was Devdutt, his cousin brother. This is my swan. This is my swan, यानी ये उसको एक सिद्धार्थ जो था वो इसको उठाने के बाद उसको क्लीन करने लगा हंस को। उसके बाद उसको एक आवाज आई, वो कौन था? वो देवदत्त था, एंड वो उसका कजन था, भाई, चचेरा भाई था। एंड दिस इज माय, क्या है ये? Swan. सोन, सोन हंस। एंड सेड देवदत्त, उसने कहा, एंड आई शूट इट, मैंने इसे शूट किया। एंड देवदत्त स्टार्टेड फाइटिंग, जो देवदत्त था उसने फाइटिंग स्टार्ट कर दी विद सिद्धार्थ के साथ। फॉर द, किसके लिए? Swan. स्वान यानी हंस के लिए। हंस। बट सिद्धार्थ रिफ्यूज टू गिव इट टू हिम। चलो, अब मैंने आपको यहाँ तक रीड करके सुनाया, अब आप मुझे यहाँ से यहाँ तक रीड करके सुनाओ। देवदत्त स्टार्टेड फाइटिंग विद सिद्धार्थ फॉर द, यहाँ तक करो, चलो रीडिंग। Okay ma'am. Devdutt started fighting with Siddharth for the swan. Siddharth. ओके, मैं अभी आपको स्टोरी समझाती हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये देवदत्त ने बोला कि आई शूट इट, मैंने इसको शूट किया। किसको? हंस को। हंस को किसने शूट किया? देवदत्त ने। सिद्धार्थ खेल रहा था किसमें? गार्डन में। और उसने देखा सडनली एक स्वैन जो उड़ रहा है, उसको सडनली एरो आके लग गया। एरो आके लग गया, फिर वो ग्राउंड में गिर गया। और जब ग्राउंड में गिर गया तो फिर सिद्धार्थ ने उसको उठाया, एरो निकाला जिससे बहुत ब्लड निकल रहा था, और फिर उसको प्यार किया। एंड जो हंस था वो बहुत पेन में था। तो सिद्धार्थ जब उसको, उसके ब्लड को क्लीन कर रहा था हंस के, तो उसको आवाज सुनाई दी उसके कजन ब्रदर की। ओके, तो देवदास ने उसको कहा, उसका कजन था, एंड उसने बोला कि दिस इज माय, मतलब ये मेरा है। किसने कहा? ये किसने कहा? Siddharth. नहीं, देवदत्त ने कहा कि दिस इज माय, ये मेरा है। और उसके बाद उसने कहा कि मैंने इसको शूट किया है। तो जब देवदत्त ने जब ये कहा, तो फाइटिंग स्टार्ट हो गई विद सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच में। फॉर किसके लिए? हंस के लिए। बट जो सिद्धार्थ था वो रिफ्यूज टू गिव हिम, मतलब वो क्या कर रहा था? वो हंस को, इसको वापस नहीं दे रहा था, देवदत्त को वापस नहीं दे रहा था। सो व्हेन द किंग, जब किंग ने ये बात सुनी ऑफ दिस इंसिडेंट, इस घटना को सुना, तो ही कॉल्ड बोथ, उसने दोनों को उन्होंने दोनों को बुलाया। एक मिनट में इसको थोड़ा छोटा कर दूं। हाँ, उन्होंने दोनों को बुलाया, एंड दोनों को बुलाया, दोनों को बुलाया, एंड ही आस्क्ड देम अबाउट द इंसिडेंट। और ही आस्क, उन्होंने पूछा उस इंसिडेंट के बारे में। तो देवदत्त था, वो टोल्ड ही साइड, वो अपनी साइड से ऑफ द स्टोरी को बोलने लगा किंग को। आई शूट, मतलब मैंने मारा, इसको, एंड सो इट शुड बी गिविंग टू मी, तो इसको मैंने मारा है तो ये मेरा है, और सिद्धार्थ को मुझे दे दे। सिद्धार्थ
ये जो हंस है मुझे दे देना चाहिए। तो इट बिलोंग मतलब उसने अपनी तरफ बोला कि ये मेरा है, ये मैंने इसको शूट किया हंस को, तो ये मुझे मिलना चाहिए। तो आई हैव सेव्ड इट्स लाइफ, ये बोल रहा है कोई और, आई सेव्ड हिज लाइफ, मैंने इसकी लाइफ बचाई है। राइटफुली बिलोंग मतलब ये जो है वो मुझे मिलना चाहिए, ये कहा सिद्धार्थ ने। पॉलिटिकली मतलब उसने सबके सामने ये कहा कि मैंने इसकी लाइफ बचाई है। किसकी लाइफ? Swan. स्वर्ग की लाइफ इसने बचाई है, तो उसने बोला कि ये मुझे मिलना चाहिए। सो द किंग, जब किंग ने थॉट ऑफ ए प्लान, उसने फिर एक प्लान बनाया। बोथ ऑफ देम वर आस्क्ड टू स्टार्ट मतलब उनको बोला, और स्टैंड अवे फ्रॉम द मतलब उसने दोनों को बोला कि ठीक है तुम दोनों एक एक साइड खड़े हो जाओ, मतलब एक लेफ्ट में खड़े हो जाओ, एक राइट में खड़े हो जाओ। तो जो स्वन था, जो जिसके बारे में ये लोग वेट कर रहे थे, देखते हैं वो क्या करता है। ठीक है, तो उन्होंने सिद्धार्थ को और देवदत्त को दोनों को अलग अलग साइड खड़ा कर दिया। ठीक है, Yes, ma'am. एंड बी इट्स राइटफुली ओनर, तो वो अपने आप अपने ओनर के पास चला जाएगा। तो सिद्धार्थ की मतलब उसने क्या किया, जो हंस था, ठीक है, Yes, वो ma'am. कहाँ चला गया? सिद्धार्थ के पास. हाँ, जो ये सोन है ये चला गया डायरेक्टली किसके पास? सिद्धार्थ के सिद्धार्थ. पास। ठीक है, एक मिनट, जो सोन है वो चला गया सिद्धार्थ के साइड, एंड देन द स्टूड अवे फ्रॉम इट, मतलब वो चला गया इसके पास, एंड इट सो डिड देव, तो जब इसने ये देखा कि ये तो इसके पास चला गया, तो देयर वाज ए कंप्लीटली साइलेंट, वो बिल्कुल ही चुप हो गया। एंड इन द कोर्ट में, तो जो हमारा ये है सोन, जो हमारा सोन है वो रन टूवर्ड सिद्धार्थ एंड इट्स राइटफुली ओनर, तो जो ये हमारा हंस है, ठीक है, सोन, वो डायरेक्टली चला गया किसके पास? सिद्धार्थ के पास, और सिद्धार्थ उसका ओनर है। ओनर यानी उसका मालिक है, एज ही हैड सेव इट्स लाइफ, क्योंकि इसने सिद्धार्थ ने इस हंस की लाइफ बचाई है, सोन की लाइफ बचाई है, इसीलिए वो उसका ओनर है। द किंग देन टोल्ड, जो किंग था उसने देखा और बोला देवदत्त को कि द बर्ड बिलोंग टू सिद्धार्थ, जो बर्ड है वो भी चाहती है कि वो सिद्धार्थ के पास रहे, एंड ए पर्सन हु सेव्ड ए लाइफ इज ग्रेटर देन द वन हु ट्राइड टू किल इट। तो गॉड सॉरी जो किंग है वो बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ की ये सिद्धार्थ के पास आई तो ये सिद्धार्थ की हो गई, एंड वो पर्सन जो जिंदगी देता है वो ज्यादा बड़ा होता है, जो मारने वाला होता है उससे कई गुना ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये बोला ए पर्सन हु सेव ए लाइफ इज ग्रेटर, जो जान बचाता है वो सबसे बड़ा होता है, देन द हु ट्राई टू किल, जो मारता है वो मतलब बहुत छोटा होता है, वो उससे बहुत ज्यादा बड़ा होता है जो जिंदगी देता है। ठीक है, Yes, ma'am. सो यहाँ पे सिद्धार्थ वॉज नॉन अदर बट द गौतम बुद्धा, जो सिद्धार्थ था वो गौतम बुद्धा, यहाँ पर अब हमारे सिद्धार्थ के बाद एक गौतम बुद्धा की स्टोरी है, तो गौतम बुद्धा के बारे में आप जानते हो? No, ma'am. गौतम बुद्धा चिल्ड्रन, काइंडनेस इज ए पर्सन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंसानियत है वो हम सब में रहनी चाहिए। ठीक है, काइंडनेस का मतलब इंसानियत होती है, वो हमारे अंदर रहनी चाहिए, हर एक पर्सन में रहनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ए एक्ट ऑफ काइंडनेस इज ए डन विदाउट ए एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, तो इन्होंने बोला है कि जो काइंडनेस है वो डन है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, मतलब जब तुम किसी की कोई मदद करते हो तो उम्मीद मत रखो कि वो चीज तुम्हें दोबारा मिलेगी। जैसे तुमने किसी को कोई कपड़े दे दिया, किसी को खाने के लिए कुछ दे दिया, तो उम्मीद मत करो कि वो चीज तुम्हें वापस मिले।
किसी चीज की उम्मीद मत करो, ठीक है। एंड वी कैन डू सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस, एंड हम जो है हम सिंपली काइंडनेस, प्यार कर सकते हैं, देख सकते हैं, भलाई कर सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, lending someone a help hand and to make other carefully, यहाँ पे लिखा है कि मतलब हम किसी की मदद करें और वो भी आगे मदद करे, लेकिन एक्सपेक्ट मत करो कुछ भी, नथिंग, ठीक है। देयर इज ए Yes, ग्रेट ma'am. प्लेजर एंड पावर इट एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये बहुत बड़ी पावर है जो इंसानियत है। एंड व्हेन वी हेल्प समवन, जब हम किसी की मदद करते हैं तो दे फील हैप्पी, तो वो उनको बहुत अच्छा फील होता है, वो हैप्पी फील करते हैं। एंड दिस मेक अस हैप्पी टू, एंड ये चीज हमें भी बहुत खुशी देती है। ऑलवेज रिमेम्बर टू बी काइंड टूवर्ड टू अदर्स, हमेशा याद रखो कि दूसरों के प्रति हमेशा दयालुता मतलब रखनी चाहिए, ठीक है। अब Yes, आपने ma'am. पूछा था ये गौतम बुद्धा कौन है। गौतम बुद्धा एक पंडित है, पंडित में वैसी लैंग्वेज में क्योंकि आपको नहीं पता होगा कौन है। ये इंडिया के एक बहुत बड़े साधु हैं जिनको पूरी दुनिया मानती है, और इन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बनाई है, काइंडनेस दिखाई है, ममता दिखाई है, तो उनके बारे में ही बताया गया है, ठीक है। Okay, ma'am. हम्म तो आप अभी इस स्टोरी को आपने ठीक से मतलब अभी आपको लर्न रीड नहीं किया है ना, अभी आपको अंडरस्टैंड होगा, तो आप मुझे इसकी रीडिंग भेजोगी, पूरी 2 पेज की है। एंड इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं अभी आपको नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आपको ये चैप्टर का वर्ड नहीं पता है, जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो पहले आप ये कंप्लीट कर लेना, फिर जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. लेकिन कल मैं आपसे इसकी रीडिंग सुनूंगी दोबारा से। रीडिंग सुनूंगी मतलब इस बार तो मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, लेकिन कल मैं आपसे रीडिंग भी सुनूंगी और आपको बोलूंगी कि आप एक्सप्लेन करो, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको देखूंगी किसमें से आपको क्या क्या आया, ठीक है। Okay, ma'am. एंड आप कैसे स्टडी किया करो मैं बताती हूँ। जैसे आपने लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड ए किंग, हिज नेम वाज, ठीक है, एंड वन डे एज ए सिद्धार्थ, आप ये करती हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये स्पेलिंग पढ़ती हो ना गार्डन, तो गार्डन की स्पेलिंग आप लिखा करो। और आप उर्दू में लिखती हो ना, अगर मतलब इसका मतलब लिखना हो इंग्लिश हिंदी, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको इसका इजी वर्ड लिखना है कि आपको ये याद रहे। तो आप इसका उर्दू में गार्डन लिखोगी, यानी पार्क, Yes, ma'am. पार्क, है ना। हाँ, तो आप ना ये सारे वर्ड्स लिखा करो, जैसे गार्डन हो गया, गार्डन का मतलब हो गया ये पार्क, तो इसकी ये इंग्लिश में लिखा है तो इसका उर्दू लिखा करो। एंड उसके बाद फ्लाइंग यानी उड़ना, और स्काई यानी आसमान, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सडनली यानी तुरंत, और फिर उसके बाद एरो यानी तीर, फिर ग्राउंड, फेल यानी गिरना, ग्राउंड यानी जमीन, ठीक है, पिक्ड यानी उठाना। तो ये सारे वर्ड्स ना आप याद करना, और जब आप मुझे आज रीडिंग भेजोगी ना, तो मैं आपसे ये वर्ड्स का मतलब पूछ सकती हूँ। अच्छा मुझे बताना, ब्लीडिंग जो है उसकी स्पेलिंग क्या है, ठीक है, पेन की स्पेलिंग क्या है, सिद्धार्थ की स्पेलिंग क्या है, ब्रदर की, कजन की स्पेलिंग क्या है, मैं ये सब आपसे पूछ सकती हूँ। तो ये आपका काम बड़ा है थोड़ा, इसको थोड़ा आप बैठो और इस पे काम करो, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, बस आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, लेकिन आपका होमवर्क खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको इनके मतलब लिखने हैं, इसको याद करना है, याद मतलब इसके वर्ड्स, स्पेलिंग्स, और ये सारी रीडिंग मुझे भेजनी है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, अब हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाय Bye, बाय। bye, हाँ, ma'am. बाय। Yes, ma'am. ओके, गुड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिक द करेक्ट। टिक द करेक्ट है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, क्या क्वेश्चन फर्स्ट है, ए क्या है हमारा, रीड करो रीबा। Playing in the garden, Siddharth was.
वाज नहीं लिखा है, SAW लिखा है। saw सो ए। saw अब उसके a नीचे, हाँ उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शनों को रीड करो लाउडली। okay ma'am swan in the garden swan flying in the garden swan flying in the garden swan एक मिनट flying एक मिनट, आप ऐसे बोलो ना, नंबर 1 स्वान इन द गार्डन, नंबर 2 स्वान फ्लाइंग इन द स्काई, okay ma'am ऐसे रीड करो। okay ma'am number 1 swan in the garden number 2 swan flying in the sky number 3 swan flying in the garden number 4 swan flying over ओवर the ओवर ओवर over the फील्ड। field तो इस चारों में से कौन सा आंसर है राइट? number 2 आर यू श्योर? क्योंकि हम अब साथ साथ आंसर भी आपका चेक करेंगे, कोई बात नहीं। तो सिद्धार्थ वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, ही सॉ ए इन द स्काई। हाँ आपका सेकंड वाला बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ओके, बी वाला क्वेश्चन रीड करो अब आप। okay ma'am the swan say वॉज, आप वॉज के बाद क्या है? was हम्म वुडेड, ठीक है। wooded या वुडेड का मतलब होता है घायल, ठीक है, जख्मी। yes ma'am वॉज, इट वॉज, उसके आगे क्या है? teached teached teased पियर्स्ड। pierced मतलब कि आर पार। बाय ए, नीचे आपके 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन रीड करो और मुझे बताओ उसमें से आंसर क्या है। okay ma'am number 1 arrow number 2 rod number 3 नंबर 3 क्या है? किचन में मम्मा कुकिंग करने के लिए क्या यूज करती हैं? knife नाइफ। आप ना नाइफ की स्पेलिंग देख लो, आगे भूलोगी नहीं आप। yes ma'am नंबर 4 क्या है? number 4 मैम ये नहीं आ रहा नंबर 4 है, क्या है? नहीं आ ड्रैगन। रहा मैम ड्रैगन मैम number 1 arrow या गुड। ओके, क्वेश्चन सी रीड करो। okay ma'am the swan was pierced with a arrow by बाय, नीचे ऑप्शन रीड करो। option 1 Siddharth option 2 एक मिनट, क्वेश्चन आपने पूरा रीड कहाँ किया है? द स्वाइन वॉज, उसके बाद क्या है? with an पियर, arrow मैंने आपको इतनी pierced बार बताया है, पियर्स यानी घायल, yes ma'am ठीक है, मतलब आर पार। ओके, उसके आगे?
pierced with an arrow by Siddharth. Number 1, Siddharth. Number 2, Number 2, Shuddhodhana. Shuddhodhana. Number 3, Dhanvendra. Number 4, Devdutt. Devdutt. Number 4, King. तो आपका आंसर क्या है? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र? क्या बोल रही हो रिबा? Number 3. या देवदत्त. गुड. ओके, नंबर क्वेश्चन डी रीड करो. The fawn run towards. Word. Yeah. हंस की और ऑप्शंस रीड करो. ऑप्शंस. Okay, ma'am. सुद्धोधना. Suddhodhana. Option 1, Suddhodhana. Option 2, देवदत्त. Devdutt. Option 3, the गेट ऑफ द कोर्ट. gate of the court. Option 4, Siddharth. या. Option 4, Siddharth. ऑप्शन 4 यानी कि हंस की ओर दौड़ा सिद्धार्थ. या वेरी गुड. ठीक है. अब यहाँ पर आ गया हमारा टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स. तो क्वेश्चन रीड करो और मुझे ट्रू फॉल्स बताओ. Okay, ma'am. Siddharth was शुद्धोधना. Shuddhodhana cousin. False. Okay, false. Next question भी read करो. The sun was pierced by pierced. ये pierced है यानी आर पार. pierced by देवदत्त arrow. Devdutt arrow. Hmm. True. Okay, good. Question C. An act of kindness is done without expectation. Expecting उम्मीद है. Expectation. Anything यहाँ नीचे भी लिखा है ना. Anything. In. क्या ये क्या है? Return. या. अब इसको एक साथ रीड करो. An act of kindness is done without expectation. Expecting. Inspecting anything in return. True, false? True. Good. Okay. D. The sun run toward Devdutt. False. E. The one who kills is great.
ग्रेटर, ग्रेटर यानी बड़ा। greater than the one who saved. हम्म False. हम्म ये आपने गलत जवाब दिया। इससे इन्होंने पूछा है मारने वाला ज्यादा बड़ा होता है या बचाने वाला। मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। द वन हु किल्ड इज ग्रेटर देन द वन हु सेव, तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए था आपका। मैम मुझे और लगा आपको कह रहे हैं कि मारने वाला बड़ा होता है बचाने वाले से, तो फिर मैंने फॉल्स कह दिया। चलो लेकिन आपको ना इसमें देवदत्त की स्पेलिंग आ रही है, ना सुदोधना की आ रही है, और एक्सपेक्टिंग को आप क्या क्या बोल रही हो। तो ठीक है, वैसे आपने अच्छी प्रैक्टिस की है लेकिन थोड़ी बहुत कमियां हैं, चलो कोई नहीं। अच्छा, ये फिल इन द ब्लैंक्स है तो ये फिल करना है। ओके यहाँ पे मैम। क्या है? हम्म क्या आएगा? नाम बताओ कोई। मैम कहाँ से? फिल इन द ब्लैंक्स है ना, तो ये रहा ना, मैंने ओपन तो कर रखा है। ओके मैम। किंग। मैम किंग। किंग वॉज काइंड एट हार्ट। यहाँ पर मे बी कि किंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, नहीं यहाँ पर आएगा या शुद्धोधना, यहाँ पर शुद्धोधना आएगा। ओके, अब यहाँ पर आपके दे रखे हैं बी में, जो कि अभी हमें एक मिनट में बड़ा करने की कोशिश करती हूँ। द एरो हेड। ओके, आप ये बी छोड़ दो, सी वाला क्वेश्चन रीड करो और उसका आंसर दो बीच का। ओके मैम। क्या आएगा? मैम ये नाम जो है इसका। देवदत्त स्टार्ट फाइटिंग विद सिद्धार्थ फॉर द। ओके, अब नीचे वाला थ्रॉन। डी क्वेश्चन रीड करो, डी। ओके मैम। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स रहने दो। अब यहाँ पर आ गया हमारा मैच दिस प्रॉपरली। तो शुद्धोधना, शुद्धोधना, किंग एंड देवदत्त, मतलब ये मैचिंग द है, तो इसको छोड़ दो आप। अच्छा, ये आपके कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन द आंसर वन वर्ड, ओनली वन वर्ड में देना है। हु वॉज द किंग? कौन किंग है? शुद्धोधना। या शुद्धोधना। ओके, वन शूट, मतलब हु शूट ए एरो इनटू द स्वैन? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने एरो शूट किया था। यस मैम। नो सिद्धार्थ मैम। ने थोड़ी ना किया था, देवदत्त ने किया था ना। यस मैम देवदत्त। देवदत्त। मैम नाम में प्रॉब्लम है। नाम में प्रॉब्लम नहीं है बेटा, याद में प्रॉब्लम है। हु गिव ट्रीटमेंट टू द स्वैन? सिद्धार्थ। यस मैम। आपको स्टोरी मतलब याद नहीं है, आप आंसर दे ही नहीं पा रही हो तुरंत। आपसे मैम पूछा है हु नेम गिव नहीं याद ट्रीटमेंट। रहते। अच्छा, हु गिव ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? किसने उसका इलाज किया? हाँ, तो यहाँ पूछा है कि हंस का किसने इलाज किया, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था? सिद्धार्थ। तो एक वर्ड का भी आंसर आपसे नहीं दिया जा रहा है, आप लंबे लंबे 2-3 लाइन का आंसर कैसे दोगी अरीबा? यही तो स्पीड बढ़ाने की बात मैं बोल रही थी आपसे। अच्छा, क्वेश्चन डी रीड करना। Whose हु, how get हु, who get
Ariba, it's Who who. Who get the sun? Get नहीं है, got है, got. Who got them? Who got the sun in the end? मैम क्वेश्चन की समझ नहीं आई। Who got the swing in the end? मतलब end में हंस किसका हुआ? सिद्धार्थ। Who was kind-hearted in the story? सिद्धार्थ। Yeah. Okay, अब ये आपके क्वेश्चन आंसर है। ये आपको ना घर से करके लेके आने हैं। अब इसमें क्या है? What did Siddharth see when he was playing in the garden? मतलब what did सिद्धार्थ, मतलब सिद्धार्थ ने क्या देखा गार्डन में जब वो खेल रहा था? क्वेश्चन ए है आपका। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है एक चीज, आपको प्रॉपर चीज लिखनी है कि जब वो गार्डन में ही ये यहाँ से लेके इन द स्काई, स्काई तक आंसर, ठीक है? यस मैम। ये सिर्फ मैं आपको एक दो ही आंसर बताऊंगी, बाकी आपको खुद फाइंड करके लिखना है, ढूंढ के लिखना है। दूसरा बी क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द स्वाइन हिट बाय, मतलब उस हंस को किसने हिट किया था? तो आपको यहाँ पर प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आप खुद भी लिख सकती हो। ये ओके, ये देवदत्त, देवदत्त ने किया था, ठीक है? आप देवदत्त का नाम भी लिख सकती हो सिर्फ, कि उसको किसने हिट किया था, चोट किसने पहुंचाया, तो वो देवदत्त ने पहुंचाया। एंड व्हाट डिड सिद्धार्थ डू विद द बॉन्डेड, मतलब कि सिद्धार्थ ने क्या किया वो बीमार जो जिसको चोट लगा था उस हंस के साथ, ठीक है? तो इसके आंसर्स अच्छी तरह आप अपने स्टोरी में से ढूंढ कर अच्छी तरह लिखकर मुझे भेजना कल क्लास से 2-3 घंटे पहले, ताकि गलत होगा तो मैं आपको दोबारा बोलूं और आप सही करने का टाइम हो आपके पास, ठीक है? ओके मैम। बस ये इतने क्वेश्चंस हैं, यही करने हैं आपको। आप इस चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकती हो। यस मैम हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। Yes, ma'am. एंड मुझे एक बार और इसकी रीडिंग चाहिए, ठीक है? रीड कर भेजना, पुराना ऑडियो नहीं भेजना, ठीक है? ओके मैम। ओके, अब आज की क्लास